हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित का जो चौथा लेसन है द्विघात समीकरण, उसमें का जो है उदाहरण नंबर 1 करेंगे। अभी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में उदाहरण नंबर 1 का पहला भाग कर लिया है। आज जो है हम लोग इस लेक्चर में जो है उदाहरण नंबर 1 का दूसरा भाग करेंगे। और देखिएगा दूसरा भाग क्या लिखा है। इस पहले क्वेश्चन लिखा है कि ये क्वेश्चन को जो निम्न स्थितियां दी हुई हैं, इनको हम लोग को क्या करना है, गणितीय रूप में बस व्यक्त कर देना है। अब देखिए लिखा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपया है और जो है एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने पर प्राप्त संख्या के बराबर होता है। क्वेश्चन कह रहा 55 रुपये में से एक दिन के जो निर्मित खिलौनों की संख्या उसमें से घटाने पर प्राप्त हो जाएगा। फिर लिखा है कि कुल निर्मित जो लागत है, किसी दिन की कुल निर्मित लागत कितनी है, 750 रुपया थी। कह रहा कि हम उस दिन के निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो यहाँ पर केवल इसको क्या है, गणितीय रूप में इसको व्यक्त कर देना है और कुछ करना नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि उस दिन की जो है निर्मित खिलौनों की संख्या उसको मान लिया जाएगा। तो ये लिखेंगे यहां पर माना मान लेंगे माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। और उस दिन जो है प्रत्येक खिलौनों का निर्माण लागत, तो यहां पर जो है हम लोग निर्माण लागत मान लेंगे। निर्माण लागत, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 55 में से जो है उस दिन के खिलौनों की संख्या को घटाने से उसकी लागत मिल जाएगी, ऐसा क्वेश्चन में कहा रहा है। यहाँ देखिए लिखा है कि उस दिन जो है इसमें से जो है ये आप कह रहे हैं कि उस दिन जो है खिलौनों की जो लागत है वो 55 रुपये में से जो है जो लागत आएगी 55 रुपये में से खिलौनों की संख्या घटाने पर प्राप्त हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर 55 माइनस x कर दी है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन कह रहा है प्रश्नानुसार यहाँ पर लिख देंगे कि प्रश्नानुसार हमारा ये हो जाएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो लागत आई है वो टोटल जो लागत है वो हमारी 750 रुपया है, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है। तो क्या हो जाएगा कि x और यहाँ पर आएगा कि 55 माइनस x बराबर हमारा हो जाएगा 750। इसी को जो हम लोग हल कर लेंगे, अब जब इसको हल करेंगे गुणा करेंगे, यहाँ पर आएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। अब इसको पक्षांतर करके उधर लेकर के जाएंगे तो एक्स स्क्वायर जो हमारा माइनस में ये हमारा प्लस में हो जाएगा और जो 55 हमारा यहाँ पर प्लस में वो माइनस में 55x हो जाएगा और यहाँ पर प्लस 750 तो अपनी जगह पर रहेगा ही रहेगा। अब ये क्वेश्चन में इतना ही कहा था कि इसको गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। हम लोगों ने इसको गणितीय रूप में व्यक्त कर दिया, ये यहीं तक हल हो गया। लेकिन हम लोग इसको पूरा हल करके देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है 750 का जो है गुणनखंड करेंगे कि कितने पर गुणनखंड होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर 750 का 30 और 25 पर गुणनखंड करें तो ये गुणनखंड हो जाएगा। कैसे, इसका गुणा करेंगे तो 25 3 75 750 हो जाएगा और जब इसको जोड़ेंगे तो हम लोग को 55 भी मिल जाएगा। तो आप लोग जो है गुणनखंड करके चेक कर सकते हैं कितने पर टूटेगा। हम इसको केवल इसी तरीके से हल कर देंगे। यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस की वजह से ब्रैकेट लगा देंगे और यहाँ पर लिखेंगे कि 30x माइनस 25x और यहाँ पर रहेगा प्लस 750 बराबर 0।
अब यहाँ पर जो हम लोग लिखेंगे वो पहले ब्रैकेट को तोड़ेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 30x, फिर ये माइनस और ये माइनस, यहाँ पर देखो ये प्लस रहेगा क्योंकि जोड़ेंगे तब ना 55 होगा। माइनस और प्लस मिलाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस 25x और यहाँ पर रहेगा 750 बराबर 0। अब दो दो पद का इसमें हम लोग जोड़ा बना लेंगे तो जोड़ा में हमारा क्या हो जाएगा कि x कॉमन हो जाएगा इसमें यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस 30। फिर यहाँ पर माइनस 25 को जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पर जो हम लोग को बचेगा वो हो जाएगा x और यहाँ पर हमारा आ जाएगा कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा हो जाएगा ये प्लस में है तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये माइनस 30 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर जो है दोनों ब्रैकेट सेम होना बहुत जरूरी है। जब दोनों ब्रैकेट सेम हो जाए तो एक ब्रैकेट को लिखेंगे हो जाएगा हमारा x माइनस 30 और अगला ब्रैकेट बनाएंगे और इसमें भी इसी चीज को लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है x है, x लिख देंगे, यहाँ पर माइनस 25 है तो माइनस 25 लिख देंगे बराबर 0। अब ये इसके गुणनखंड तक हम लोगों ने पहुंच गया। अब हम लोग क्या करेंगे दोनों ब्रैकेट को बारी बारी लेंगे। यहाँ पर अगर x माइनस 30 बराबर 0 करेंगे जब तो यहाँ पर रहेगा कि x बराबर 30, ये हो गया x का एक मान आ गया। फिर यहाँ पर एक बार इसको भी जरा हल कर लेंगे कि x माइनस 25 बराबर 0 तो x का मान हमारा कितना हो जाएगा केवल 25 आ जाएगा। यहाँ पर x का मान 25 आ गया। हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर खिलौनों की संख्या 30 रुपया होगी तो लागत देख लेंगे और अगर खिलौनों की संख्या 25 रुपया होगी तब लागत देखेंगे। लिखेंगे यहाँ पर हम लोग यदि खिलौनों की संख्या कितना माने x माने है तो अगर x का मान अगर 3 होगा तब लागत कितनी हो जाएगी। तब यहाँ पर लिखेंगे तब लागत को हम लोगों ने कितना माना है 55 माइनस x माने हैं तो यहाँ पर मान रख देंगे अगर तो 55 माइनस 30 तो कितना हो जाएगा हमारा 25 रुपया लागत आएगी उस दिन की। फिर यदि अगर क्वेश्चन में फिर यहाँ पर लिखेंगे यदि खिलौनों की संख्या हमारी अगर x बराबर कितना हो जाए कि 25 रुपया हो जाए तब लागत कितनी आ जाएगी वो देख लीजिए। तब हम लोग देख रहे हैं कि जो लागत आएगी वो हमारी 55 माइनस 25 यानी 55 माइनस जो x है यहाँ पर मान रख लेंगे तो कितना आएगा 55 माइनस 25 जब करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 30। इस तरीके से जो हम लोग इसके लागत वाला क्वेश्चन या खिलौनों वाला जो क्वेश्चन हमारा है इस तरीके से जो हम लोग इसको हल करेंगे तो उम्मीद है कि आप लोग को ये भी प्रश्न जो है समझ में आ गया होगा और इसी तरीके से ये सब सारे प्रश्न इसको हम लोग हल करेंगे। चूंकि द्विघात समीकरण में हम लोग केवल x में मानते हैं इसीलिए हम लोग को चूंकि द्विघात समीकरण जिसे सब x में मानना है, दो चर का समीकरण नहीं है कि x और y मान लेंगे और उसी हिसाब से लिखेंगे। यहाँ पर बस सारे क्वेश्चन को x और y में हम लोग मानेंगे। तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग जो है अगला क्वेश्चन मिलेंगे।